कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है? those chemical reaction in which mutual exchange of ion or radical takes place is known as double displacement reaction। ठीक है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है। मतलब कि दो आयनिक कंपाउंड लिए, इसका आयन उसके साथ और उसका आयन इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पहला आएगा रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड with sodium sulfate। आपकी बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, प्लस इसमें क्या मिला दिया? Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिला दिया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? बेरियम क्लोराइड। ये क्या हो गया आपका? सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है? आपका Na2SO4, ठीक है, बन जाता सही BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाता है। किस फॉर्म में बनता है? व्हाइट पीपीटी फॉर्म में बनता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट ठीक है, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन आप देखेंगे क्या हो जाएगा? दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड with सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया? AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिला लिए। तो क्या होगा? आपका जो AgCl होगा उसके प्रेसिपिटेट पीपीटी बन जाएंगे किसके? सिल्वर क्लोराइड के क्या बन जाएंगे? पीपीटी बन जाएंगे, प्लस आपका सोडियम नाइट्रेट का क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हो गए किसके? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। हुआ क्या है? आयन एक्सचेंज हुए,
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर क्या बनता है प्रोडक्ट में, जब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है तो इस वजह से इन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल पूछता है, तो एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, मैं बस बात कर रहा हूं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, दोज chemical reaction in which insoluble substance is formed, which is known as precipitate are known as precipitation reaction। मतलब यही रिएक्शन जिसमें आपका इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है उनको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये आपकी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे सर कुछ ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें आपका डबल डिस्प्लेसमेंट तो होता है लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं होता। ठीक है, तो स्टार करके लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन are also example of double displacement रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं वो भी क्या होती है, एग्जांपल होती है किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मतलब एसिड बेस की जो रिएक्शन होती हैं वो भी आपका क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होती है। इसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक्वस होगा। क्या बन जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा, Cl इसके साथ आ जाएगा, OH इसके साथ आ जाएगा, तो ये बनाएगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन प्लस आपका H2O सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होती है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर आपसे कोई पूछता है क्या कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो, द रिएक्शन ऑफ एसिड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस एसिड न्यूट्रलाइज बेस और बेस न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, तो एसिड भी खत्म हो जाता है और बेस भी खत्म हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो रिएक्शन का क्लासिफिकेशन होता है वो आपका आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। तो अगली हेडिंग आपकी आएगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन को, फिर पढ़ेंगे आपके रिडक्शन को। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपकी क्या है, अगली है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है,
अब क्या है कि इस ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसकी बहुत पुरानी डेफिनेशन अलग है और नई डेफिनेशन अलग है। पहले क्या होता था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। बाद में इसको और मॉडिफाई किया गया कि द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीजन। मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, मतलब कि जो नॉन मेटल में से कोई जुड़ जाए, या फिर आपका हाइड्रोजन निकल जाए या कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो ऑक्सीजन जुड़े या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरह का कोई दूसरा, सल्फर। तो आपका या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट is known as ऑक्सीडेशन। 11th में इसको और डिटेल में पढ़ोगे और लंबी डेफिनेशन आपको पढ़नी रहेगी केमिस्ट्री में। अभी तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मैं बार बार और बोल रहा हूं, मतलब इनमें से कोई सा भी एक भी होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने सी लिया प्लस O2 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, CO2। तो इसमें कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वहीं पर Mg लिया प्लस O2 जोड़ दिया, क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ MgO बन गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। SO2 लिया प्लस O2 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ SO3 बन गया, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका PbS लिया ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 जोड़ दिया, तो ट्वाइस ऑफ PbO बन गया प्लस ट्वाइस, ये थ्रेस प्लस ट्वाइस ऑफ SO2 बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उनका ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ और लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ, अब मैंने इनके नीचे नाम नहीं लिखे, आप लिख सकते हो कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये किसमें, सॉलिड, ये गैस और ये गैस। तो इसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड सल्फाइड ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप नाम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन, सॉरी एडिशन
क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे FeCl2 ट्वाइस प्लस Cl2 इसमें ऐड हो गया, क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ FeCl3। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब इसमें जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वहीं पर आपका Mg प्लस Cl2 क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा, ठीक है। उसके साथ ही आप क्या लिख सकते हो, SnCl2 टिन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड हो जाएगा। ये फेरस क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम है, नाम लिख लो याद रहेगा, फेरस क्लोराइड, ठीक है। ये फेरिक क्लोराइड, ये क्लोरीन हो गया, ये मैग्नीशियम क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्टेनस क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। पहला डेफिनेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो समझो पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पहला क्या हो जाएगा, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आपका HCl ले लिया ट्वाइस, क्या हो गया, H2 प्लस Cl2, तो क्लोरीन में से क्या निकल गया, यहां पर HCl में से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा Zn प्लस H2SO4, तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा प्लस H2 निकल जाएगा, तो इसमें से H2 निकल गया, मतलब आपका जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर आपका आएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ HI ले लिया प्लस H2O2 ले लिया, तो ये क्या बना, सॉरी ट्वाइस ऑफ KI ले लिया प्लस H2O2 ले लिया, ये क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ KOH बना लेगा प्लस आयोडीन बना लेगा। तो इसमें से आयोडीन में से आपका क्या निकल गया, पोटेशियम निकल गया। पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो मैंने ऑक्सीडेशन की अलग अलग रिएक्शन को आपका जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे मैंने समझाया कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये दो क्या बता रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या बता रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन की ठीक बाद क्या आता है, रिडक्शन आता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे अगली हेडिंग आप लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is known as रिडक्शन। जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में क्या था? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वहीं पर रिडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन का एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला जो आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं, आपका O2 लिया, उसमें ट्वाइस ऑफ H2 जोड़ दिया, ये गैस। ठीक है, क्या बन जाता है? ट्वाइस ऑफ H2O बन जाता है। तो ऑक्सीजन का क्या, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। वहीं पर Cl2 लिया प्लस ट्वाइस ऑफ H2 जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ HCl बन जाएगा। तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और भी आप देख सकते हो, C2H4 लिया, उसमें H2 जोड़ दिया, क्या बन गया? C2H6 बन गया। ये गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, ये गैस और ये लिक्विड। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिडक्शन का एग्जांपल। दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, क्लोरीन में सोडियम जुड़ गया, ट्वाइस ऑफ NaCl बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। वैसे ही आपका क्यूप्रिक क्लोराइड में कॉपर जुड़ गया। ठीक है, क्या बन गया? क्यूप्रस क्लोराइड बन गया, CuCl2 बन गया। तो ये भी आपका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, उसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, उसको हीट किया, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिडक्शन हो जाएगा। उसके अलावा CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? Cu बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ये भी क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तीसरा। चौथा आएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? SnCl4 ले लिया, डिकम्पोज हो जाएगा SnCl2 प्लस Cl2 में। तो आपका क्या हो गया? क्लोरीन निकल गया, तो आपका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका Fe2SO4 का होल थ्राइस, दो से कितने जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं, प्लस H2 ले लिया, क्या बना लेगा? आपका FeSO4 ट्वाइस बना लेगा, प्लस H2SO4 निकाल देगा। तो SO4 नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज निकल गई, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद क्या आता है? रिडॉक्स
रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी क्या आती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो शब्द से मिलकर बना है, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, दोज chemical reaction in which oxidation and reduction, those chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as are known as redox reaction। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आपका CuO प्लस H2, तो आपका क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो गया, कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो आपका एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और उसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आपका ट्वाइस ऑफ HCl लिया, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, H2 प्लस Cl2, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्लोरीन से हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन से क्लोरीन निकल गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, द substance which provide oxygen और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट are known as oxidizing agent or the substance which get reduced in reaction are known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब आपका क्या होता है, रिएक्शन में जो ऑक्सीजन देता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देता है या फिर आपका हाइड्रोजन ले लेता है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले लेता है,
ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या सिंपल शब्दों में बोले जिसका रिडक्शन हुआ उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका इन दोनों में कौन ऑक्सीजन दे रहा है, ये दे रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलेंगे। किसको बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग। जो ऑक्सीजन देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देता है, हाइड्रोजन ले लेता है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले लेता है, या सिंपल शब्दों में जिसका रिडक्शन हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म जो आती है वो क्या आती है आपकी, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो द सब्सटेंस which provide hydrogen or positive element or remove oxygen or negative element are known as reducing agent और रिडक्टेंट। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, सामने वाले को, और क्या सामने वाले से क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लेते हैं, उनको रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं। और द सब्सटेंस which get oxidized are known as reducing agent। ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जैसे Zn+CuSO4। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, ये ZnSO4 बना लेगा प्लस Cu बना लेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसमें जुड़ रहा है, जिंक में। तो जिसमें जुड़ रहा है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिससे निकल रहा है उसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। अच्छा, जिसका रिडक्शन किसमें जो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Zn का, तो Zn क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और किसका रिडक्शन हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई केमिकल रिएक्शन दे देंगे, उसमें आपको बताना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है आयनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद अपन बात करेंगे कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कहां पर इफेक्ट पड़ता है और वो कैसे पड़ता है। तो आज आपको क्या पढ़ना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तीनों को पढ़ना है। फिर आपका पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इनको डिटेल में पढ़ना है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये भी आपको डिटरमाइन करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए